हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मनाली के बजट के लिए। सो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि देखो 100% बजट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेट अप डाउन होते रहते हैं। बट आपको एक चीज़ मैं सिखा दूँ कि क्राइटेरिया क्या होते हैं कि हमारे एक फ़िक्स खर्चे होते हैं और एक होते हैं जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, वो फ़िक्स खर्चा होता है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो रेंट होते हैं वो फ़िक्स होते हैं, तो उनको हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। जैसे बेस्ट ऑप्शन अगर टैक्सी से जाते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है, पर बस से यूज़ करते हैं वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो वहाँ हम अप डाउन कर सकते हैं। बट जो रेंट होगा वो तो आपका फिक्स ही होगा। तो ऐसे ही आपके होटल्स के खर्चे होते हैं। होटल आप किस स्टैंडर्ड का ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, किस लोकेशन पे ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी अप डाउन होते हैं रेट। तो कोशिश ये है कि मेरे थ्रू आप अच्छी अच्छी वीडियोस भी देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें और आप वहाँ जा सकें एंड आप अपना बजट भी बना सकें। अगर आप मेरी वीडियोस के थ्रू जा रहे हैं तो कम से कम क्योंकि आपका हिसाब हो सकता है आप शायद चीप बजट में ट्रैवल नहीं करते हो, आप अच्छे बजट में करते हो, बट फिर भी 50-60% आप बजट बना सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू। और अगर आपको खुला खर्चा करना है, आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है, तो आपको व्लॉग देखने की टेंशन ही नहीं है। आप बस मज़े लो, इन्जॉय करो व्लॉग को। मतलब बजट वाले ना देखो, दूसरे व्लॉग देखो, इन्जॉय करो। क्रिएटिविटी हमारा जो इन्जॉय किया हमने वो देखो एंड आप भी जाके एंजॉय करो। जहाँ अगर हमारे 3,000 लग रहे हैं, आपके 5-6 हज़ार लग जाएंगे। अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है और अगर थोड़ा सस्ते में करना चाहते हो तो देखो 50-60% बजट बनाने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है जाके देखना, मज़ा भी आएगा और आपको समझ आएगी कि कैसे कैसे बजट बनता है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बजट बता रहा हूँ मनाली का। तो मनाली का जो हमारा यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टोटल जर्नी जो है चंडीगढ़ टू मनाली, बीच में हमारा मणिकरण साहब, कसोल होके और 40 किलोमीटर हम लुधियाना जो गलत रास्ते में चल गए थे, तो वो सारा टोटल करके लगभग लगभग हमारी 800-850 किलोमीटर की जर्नी हुई थी। 800-850 किलोमीटर की जर्नी में हमारा 4400 रुपये का पेट्रोल लगा था, 4400 का पेट्रोल लगा था। तो आप देख सकते हो लगभग लगभग हमारा मतलब 54 लीटर पेट्रोल लगा था। क्योंकि अभी तो मैं 4400 रुपये का बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके ये रुकेंगे। तो लीटर बता दूँ, 54 लीटर हमारा पेट्रोल लगा था, 54 लीटर। अब मैं आपको छोटा छोटा एक नॉर्मली बता देता हूँ। 23 तारीख को हमने जो शॉपिंग वगैरह की थी, हम मैगी खरीद के लेके गए थे, इंडक्शन लेके गए थे, बारबेक्यू लेके गए थे। आप वीडियोस देखोगे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी सारी चीज़ें और बजट बनाने में बहुत ही हेल्प होगी और मज़ा भी आएगा वीडियो देख के। ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आएगा, तो देखना ज़रूर। तो हमने मैगी लेके गए थे, अपना बारबेक्यू लेके गए थे, इंडक्शन लेके गए थे। तो हमारा आधा बजट तो ऐसे ही कम हो गया क्योंकि बाहर ज़्यादा महंगा मिलता है और हमारा सस्ते में यहाँ पे टिक गया था। तो 23 तारीख को हमने रात को ये शॉपिंग करी। 24 रात को हम 36 सेक्टर से निकले थे 11:15 बजे। 41 सेक्टर पेट्रोल पंप पे हमने 1700 रुपये का पेट्रोल भराया था, जो कि 21 लीटर हमने भरवाया था। उसके बाद 25 तारीख को सुबह हम पहुँचे थे कुल्लू की साइड, वहाँ पे मंडी में पहुँचे थे हम 6 बजे। एंड देन हम कुल्लू और कसोल गए थे। तो कसोल गए थे हम, वहाँ पे हमने मणिकरण साहब में गुरुद्वारे में मत्था टेका था। थैंक्स टू अमित भाई। अगर अमित भाई नहीं होते तो शायद हम मणिकरण नहीं जाते, क्योंकि ये प्लान उन्हीं का था। हमारा प्लान होता तो हमारा सिर्फ मनाली सोलांग वैली होता। तो उनकी वजह से मैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा जा सका और बहुत मज़ा आया था। और वहाँ पे अद्भुत कुदरत का नज़ारा है, जो हॉट स्प्रिंग वाटर है, जो आप देख सकते हो वीडियो में। इतनी ठंड में भी हम वहाँ पे नहा रहे हैं और हम तो कोसे पानी में नहाए हैं। वो पानी इतना गर्म है कि उसमें कोई नहा नहीं सकता। अगर गलती से चले गए तो खाल उतर जाएगी सारी की सारी। इतना गर्म पानी, नेचुरल पानी, मतलब इतनी ठंड में इतना गर्म पानी। तो वो ज़रूर देखना वीडियो में और जाके एक्सपीरियंस भी करना और दर्शन भी करना, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हम कसोल जहाँ पे रुके थे, होम इन वुड्स में, वो भी बहुत अच्छा था। 1500 रुपये में हमें वो झोंपड़ी मिली थी, हट मिली थी। खाने पीने का हमने अरेंजमेंट अपना किया हुआ था। दिन में लंगर हमने मणिकरण साहब में खाया था, ठीक है। और रात को सिर्फ एक प्लेट हमने खाना ली थी क्योंकि अमित भाई को चाहिए थी। बाकी हमने बारबेक्यू किया था, हमने मैगियाँ बनाई थी, चाय हमारे पास, सब कुछ था। तो हमारा आधा बजट ऐसे ही कम हो गया। बट हाँ, सुबह हमने कसोल में जब नाश्ता किया था तो 450 रुपये का हमने नाश्ता किया था, जिसमें 7 पराठे 8 चाय इंक्लूड थी। उसके बाद हम सुबह उठे, नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हुआ एंड हम मनाली के लिए गए। जाम लगा हुआ था क्योंकि क्रिसमस करके 26 तारीख को जब हम मनाली जा रहे थे तो जाम बहुत ज़्यादा था। हम मनाली पहुँचे, माल रोड में भी बहुत ज़्यादा जाम था। माल रोड में एंट्री करते ही राइट हैंड पे बीबीएमपी गेस्ट हाउस आता है, वहाँ पे हमारी बुकिंग नहीं हो पाई थी, जिस वजह से हमें होटल्स ढूंढने पड़ने थे और वहाँ पे जाम इतना ज़्यादा था, हम ज़्यादा आगे गए नहीं। थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड पे शिवालिक होटल है, आप वीडियो में देख सकते हो, उसमें पूरा रास्ता दिखाया है डॉल्फिन गेस्ट हाउस का। तो हम पूरा घूमे थे। हमें सब ने कहा था, मेरा कज़न है लक्ष्मण, वो भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कुछ दिन पहले मनाली गया था, उसने भी कहा था कि भाई क्रिसमस में तुम्हें वहाँ पे 2500-3000 रुपये से कम का रूम मिल ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा फुल पैक रहेगा क्रिसमस में मनाली।
और था भी ऐसा, क्योंकि हम 1 घंटा पूरा घूमे हैं वहाँ पे, 2500 से कम कोई नहीं रूम दे रहा था। तो हमें लगा कि शायद थकार के हमें 2000 रुपये में जहाँ मिलेगा वहाँ डन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान दिया और मैं ऐसी ऐसी जगह में गया जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे कम रेट में होटल मिल सकते हैं। तो हम गए, हमें डॉल्फिन गेस्ट हाउस मिला, बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। मतलब ये बोलूँगा क्वालिटी वाइज इतना नहीं है ऑनेस्टली कहूँ, बट वहाँ की जो वाइब थी, और वहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी हैं जिससे उनका भी सब कुछ घर का खर्चा वगैरह सब चलता है, और वो बहुत अच्छे हैं। तो आप भी जाना एक बार। मतलब वैसे तो कपल भी वहाँ पे गए थे, क्योंकि हमारे सामने वाले रूम में कपल रुके थे, तो उसकी भी एक अलग स्टोरी है, बताऊँगा अभी आगे। तो हनीमून कपल आए थे, तो ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया था। 1000 रुपये में हमें वहाँ पे मिल गया था। डॉल्फिन गेस्ट हाउस वीडियो में देखना और ज़रूर जाना। मनाली पहुँचने से पहले ग्रीन टैक्स लगता है। 2 व्हीलर का वो 100 रुपये होता है और 4 व्हीलर का 200 रुपये होता है। 4 से 5 घंटे हम 5-6 घंटे हम लगभग माल रोड घूमे थे और काफ़ी मज़ा आया था। हडिम्बा टेम्पल माता के भी हमने दर्शन करे थे, तो बहुत ही वहाँ पे भी एक अलग ही वाइब थी। और मनाली तो यार ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा फेमस है कि बोलने की बात ही नहीं है। हमारी बॉलीवुड से लेके सब जगह पे मनाली 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 ही चलता है। और ये जवानी है दीवानी तो इतनी पॉपुलर फिल्म है जो मनाली के ऊपर ही थी, तो मतलब उससे तो मतलब ट्रैवलर्स को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ट्रैवल करने की, ये जवानी है दीवानी मूवी देख के। और फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि यार काश हमारा भी ऐसा फ्रेंड ग्रुप ट्रैवल जाए, और जो जाते हैं उनकी तो क्या बात ही होती है। तो ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। एंड गाइस, उससे पहले कुल्लू में भी हमने पेट्रोल भरवाया था। जब हम रात को चंडीगढ़ से निकले थे 1700 में टैंकी फुल करवाई थी, और कुल्लू जाके भी हमने 1700 रुपये की टैंकी फुल कराई थी। वहाँ पे हमें 20.82 लीटर पेट्रोल पड़ा था। दैन उसके बाद माल रोड में हमने रात को फिर वही मतलब शाम को हमने कुछ खाया था, थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप में। एंड ट्रैवल के टाइम पे ऑलमोस्ट भूख ख़त्म ही हो जाती है हम लोगों की तो, बट अमित भाई को रात को खाना चाहिए होता है, तो उन्होंने अपने लिए 200 रुपये की प्लेट मंगाई थी। एंड हमने तो फिर वही मैगी मूगी बनाई थी, हमने आई थिंक 7 पैकेट बनाए थे, और हम 4 लोग थे। अमित भाई ने मैगी नहीं खाई थी, और वो 7 पैकेट भी, उसमें से भी मैगी बच गई थी, किसी ने नहीं खाई थी, सो गए थे, थोड़ी बहुत खाई सबने, एंड उसके बाद सो गए और वो ऐसी पड़ी रही। तो जो हनीमून कपल की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या था कि हमारे सामने वाले रूम में रुके हुए थे रात को, क्योंकि लॉकडाउन 10 बजे लग जाना था वहाँ पे मनाली में, तो जिस वजह से वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था। 9 बजे हम भी गए थे, अमित भाई चिकन ढूंढ रहे थे, उनको चिकन नहीं मिल रहा था, तो वो जो कपल थे उनको कोई खाना नहीं मिला। पर बेस्ट चीज़ ये हुई कि वो अपने साथ मैगी ले आए थे। तो जब वो मैगी लेके आए, उन्होंने हमारा डोर खटखटाया था, तो उनकी नज़र इंडक्शन में पड़ी, तो उन्होंने इंडक्शन मांगा, तो हमने उनको इंडक्शन दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने मैगी मुगी बनाई और खा ली। तो ये उनके साथ बेस्ट चीज़ हुई थी। अगर वो मैगी नहीं लेके आते तो हमारे पास भी मैगी ख़त्म हो गई थी, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती, रात को उन्हें शायद भूखा ही सोना होता। क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे वहाँ पे कुक अवेलेबल नहीं था, वो गया हुआ था अपने घर, जिस वजह से वहाँ पे हमें खाना नहीं मिल रहा था। सिर्फ वहाँ पे गर्म पानी की सुविधा थी और रहने की सुविधा थी। ये आंटी ने वैसे भी पहले ही बता दिया था, बट उनके साथ ये अच्छी चीज़ हुई थी कि वो मैगी लेके आए थे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। 27 दिसंबर को सुबह हम सोलांग वैली के लिए निकले। सोलांग वैली निकले तो रास्ते में हमें जाम मिले, बहुत ज़्यादा जाम मिले, और लोग कह रहे थे कि अटल टनल बंद है। टनल होनी थी 2 बजे बंद, और जाम इतना ज़्यादा था कि इन्होंने थकार के हार मान ली, ये कह रहे नहीं अब नहीं जाना है। तो हम सोलांग वैली में ही बर्फ़ में स्लाइडें मारने लगे। फिर जब जाम थोड़ा कम हुआ तो हम सोलांग वैली की तरफ गए, और हम 2:30 बजे पहुँचे थे, और 2 बजे टनल बंद हो गई थी। तो हमने जो स्लाइडें मारने में इतना टाइम पहले वेस्ट किया था, अगर हम पहले ही उस जाम से निकल के वहाँ पहुँच जाते तो हम सोलांग वैली टनल के अंदर से आगे के भी नज़ारे देख सकते, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के लोकेशन के जो नज़ारे थे वो अल्टीमेट थे। और जो मुझे सुनने में आया और जितना पता है कि उस टनल के बाद के नज़ारे तो और ज़्यादा अल्टीमेट हैं, वो वाले मिस हो गए। वो नेक्स्ट टाइम के लिए शायद रखे हैं भगवान ने हमारे लिए कि तुम दोबारा जाना और दोबारा वो देखना। तो ये भी चलो एक अच्छी बात ही हुई है। देन उसके बाद आते समय रात को हमने फिर 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया था, और वो भी हमने कुल्लू में ही भरवाया था, और वो हमें पड़ा था 12.33 लीटर पेट्रोल। अब ये मैं लीटर इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपको हेल्प कर सके बजट बनाने में, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस तो देखो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे। तो अगर मैं बोलूँ कि 4400 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा है, और आज से 1 साल बाद कोई वीडियो देखेगा तो पेट्रोल रेट पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा, तो 4400 से ऊपर ही लगेगा। तो लीटर इसलिए बता रहा हूँ कि 4400 रुपये का जो हमारा पूरा पेट्रोल लगा है गाड़ी में, लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर की जर्नी में, उसमें हमारे जो पेट्रोल कितने लीटर आया है, 54.24 54 लीटर पेट्रोल आया है। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे अपने बजट का। 2 व्हीलर वाले अपनी एवरेज देख लेना, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाना चाहते हैं वो अपने फिक्स जो रेंट होते हैं, बस के किराया होते हैं, उससे अपना बजट मैनेज कर लेना कि आपका ये बजट आएगा। उसके बाद लगभग
जो हमारे गाड़ी ने एवरेज दी है वो 14 से 15 की दी है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पेट्रोल लगा है। क्योंकि आते समय क्या था कि सुंदरनगर में हमें जाम लग गया था, वीडियो में आप देख सकते हो कि जाम लग गया था और कैसे हम 1 बजे के जाम में फंसे हुए थे और लगभग हम 11:30 बजे घर पहुँचे हैं। तो वो जो छोटे गियर में गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है पहाड़ में, तो उस वजह से पेट्रोल तो ज़्यादा लग नहीं था। बट हमारा फिर भी मैंने जो आइडिया बताया था पूरे ट्रिप के बजट का पेट्रोल का, वो ऑलमोस्ट मैंने 4000 के आसपास बताया था, 4 से 4500 और 4400 रुपये हमारा पेट्रोल लगा। और जो मैंने पर पर्सन अपना बजट बनाया था वो पर पर्सन मैंने मिनिमम 3000 रुपये बनाया था। मैंने ये कहा था कि 3000 से कम भी हो सकता है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि रूम मैंने 2500 के हिसाब से सोचा था, तो उस हिसाब से मिनिमम 3000 रुपये बताया था और मैक्सिमम मैंने 3500 के आसपास बताया था, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना था। पर मुझे यकीन था कि 3000 से कम होगा। और हमारा जो पर पर्सन खर्चा था, पर पर्सन बता रहा हूँ, पर पर्सन खर्चा था हमारा 2400 रुपये। अब 2400 रुपये कैसे था, क्योंकि अमित भाई ने भी सारा कैलकुलेट किया हुआ था, सब लिख रहे थे, मैंने भी सब कुछ लिखा था और हम दोनों का जो बैलेंस था वो बिल्कुल फिक्स था, मतलब सेम था। 2400 रुपये हम सबका 1 पर्सन का खर्चा आया है। उसमें मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ, 4400 रुपये हमारा पेट्रोल का लगा था, 5 लोगों में डिवाइड करोगे तो 880 रुपये एक बंदे पे आता है। और 2500 रुपये हमारे रूम के, क्योंकि 1000 रुपये हमें मनाली में मिला था और 1500 रुपये की वो हट पड़ी थी, 2500 रुपये। तो 5 बंदों में डिवाइड करोगे तो 500 रुपये एक बंदे पे आता है। तो 880 और 500 रुपये हमारा एक बंदे का होता है 1380 रुपये। 1380 रुपये में हमारा पेट्रोल हो गया, हमारा रहना हो गया एक बंदे का। इसके बाद जो 2400 रुपये में 1380 माइनस करोगे तो आपका बचता है 1020 रुपये। तो 1020 रुपये एक बंदे ने खाने पे लगाया है, जो भी हम अपना मैगी लेके गए थे, जो भी हमने खाया है। अब आपको लग रहा होगा कि बस 1020 रुपये, ये शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन आप ये देखो कि 5 लोग थे, 1020 रुपये एक बंदे का, तो 5 लोगों के हो गए 5100 रुपये। तो 5100 रुपये का सारा कुछ खाना पीना हुआ है, तो आई थिंक ये भी ज़्यादा ही हुआ है। अगर आप बजट ट्रिप करना चाहो ज़्यादा लोगों में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा खर्चा कम आता है ट्रिप में, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कम लोग जाओगे तो आपका बजट ट्रैवल ज़्यादा होगा, और अगर आप ज़्यादा लोग जाओगे तो बजट ट्रैवल आपका कम होगा, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको कहीं कहीं पे डिस्काउंट मिलता है, कहीं कहीं पे आपको, क्योंकि क्या होता है, अगर 2 लोग जाओगे तो 2 प्लेट लोगे, 5 लोग जाओगे तो 4 प्लेट लोगे, तो उसमें भी 5 लोग खा लेंगे, क्योंकि हर कोई का खाना अलग अलग होता है। जैसे मैं ट्रैवल के टाइम पे बहुत कम खाना खाता हूँ, तो अगर मैं 1 प्लेट लेता हूँ तो मैं कभी पूरी 1 प्लेट नहीं खाता हूँ, वो दूसरा पर्सन खा लेता है आधी प्लेट। तो ये होता है कि जहाँ पे 5 लोग हैं वहाँ पे आप 4 प्लेट लोगे तो 5 आराम से खा लेंगे, तो एक बंदे का वैसे भी वहाँ पे बच जाता है। तो ऐसे ऐसे बारी बारी एक एक करके बचता रहेगा सबका, तो वो ऑटोमेटिकली जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा बजट कम होता है। ये चीज़ बहुत ही मतलब आपको हेल्प करेगी आगे अपने ट्रिप में बजट बनाने में, कि कैसे आपके ट्रिप के बजट कम ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, ये मोटा मोटा हिसाब था। बाकी आप अपने बजट जो भी बनाओगे, आप पूरी वीडियोस देखो और बजट वीडियोस भी देखो। मेरे तुंगनाथ के वीडियोस भी हैं, उसमें भी मैंने बजट डिस्क्राइब किया है, मसूरी का वीडियो उसमें बजट डिस्क्राइब किया है, केदारनाथ में भी बजट डिस्क्राइब किया है। तो इन सारी जो बजट वीडियोस से क्या है कि ऑलमोस्ट अगर आप जितनी मेरी बजट वीडियोज़ देखते जाओगे आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि हर एक का जो वे ऑफ जाने का होता है वो अलग अलग होता है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, कोई 2 व्हीलर से, कोई 4 व्हीलर से, कोई टैक्सी से। तो हम किसी का भी बजट सेम नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग होंगे, बट हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा बजट की। बाकी जिन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं। आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो जिस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूं जो मुझे पता है, जिसके ज़रिए मैं गया हूं। जैसे सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग होती है, स्नो एडवेंचर होता है, बट हम उस साइड गए नहीं, हमने वो किया नहीं, तो मैं दूसरे किसी की वीडियो देख के आपको अभी यहाँ पर बता दूँ तो मुझे वो नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि किसी की वीडियो में जाके, जब मैंने वो चीज़ की नहीं है। मैं अपना बजट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको उससे हेल्प हो और आप भी अपने बजट्स बनाना सीख जाओ उससे। बट अगर आपको फिर भी वो चीज़ जाननी हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा उस चीज़ के बारे में भी, कहीं से भी पता करके, और आपको एक्यूरेट चीज़ बताऊँगा। जैसे केदारनाथ वाली वीडियो में मैंने हेलीकॉप्टर का कुछ नहीं बताया था, बट एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा हेलीकॉप्टर के बारे में, कितना टाइम लगता है और कितना रेंट है, तो मैंने उसका पता करा, एक्यूरेट मैंने उनको उस कमेंट में उनको बताया है ताकि उनकी हेल्प हो। तो आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है। और अब अगला जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो बद्रीनाथ का है, तो बद्रीनाथ की एक सीरीज़ आने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बढ़िया आपको सीरीज़ ला के दूँ, और इस बार मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में आपको एक एक चीज़ का बजट भी बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब कर देना एंड लव यू ऑल।